ये जान के बल्गारिया जो है ना, ये तंग करता है भाई। शक्ल से मैं बहुत शरीफ आदमी लगता हूँ। सुबह तो उसमें आ रहा था कि फ्लड वार्निंग। I do for myself and I put on YouTube as well. ये फॉर द जर्नी। अब जो इंजन लाइट है वो चेक कर रहे हैं कि क्यों आ गई। ब्राउनी, कॉफी, पोमेग्रेनेट, या गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्तांबुल टर्की। चेकआउट मैंने कर लिया है। Yeah, that's why. Perfect. And can I have one mix as well, 1 kg? Brownie, coffee, pomegranate, yeah, with almonds. थैंक यू वेरी मच। Yes, YouTuber. I do for myself and I put on YouTube as well. Basically, I record my own journey wherever I go. Yeah. Thank you very much. Thank you. अभी मैंने गाड़ी का ऑयल की चेंज करवाना है। जो पाकिस्तान से करवाया था वो इतनी माइलेज नहीं करता, और गाड़ी को चेकअप कराना है कि वो जो इंजन लाइट है वो क्यों चल रही थी। यहाँ मैंने गाड़ी खड़ी की थी रात के लिए पार्किंग, क्योंकि इस्तेक्लाल स्ट्रीट के पास अगर आप स्टे करते हैं ना तो यहाँ पार्किंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि बिल्कुल सिटी सेंटर है, तो कोई ऐसा होटल मुश्किल ही मिलेगा जिसकी अपनी पार्किंग होगी। बहुत अच्छा स्टे रहा कल रात का। इस्तिकलाल स्ट्रीट के बिल्कुल साथ ठहरे हुए थे, और इस्तिकलाल स्ट्रीट के बेसिकली ऊपर ही थे। 30 सेकंड की वॉक थी। और वेरी बिजी नाइट यहाँ पे होती है। रात के 3-3, 4-4 बजे तक रेस्टोरेंट्स हर चीज़ खुली होती है। अब चलते हैं जी वर्कशॉप। आज इंशाल्लाह कोशिश होगी कि बल्गारिया पूरा क्रॉस करके सर्बिया के अंदर एंट्री। तो ये आज का प्लान। टर्की ऐसा पहला कंट्री है जहाँ पे इंग्लैंड की गाड़ी नज़र आ जाती है। ये सामने वाली अब इंग्लैंड की गाड़ी है। वो भी मुझे गौर से देख रहा था, मैं भी उसे रिस्पॉन्स उसी हिसाब से दिया। इधर अक्सर इंग्लैंड की गाड़ियां नजर आएंगी। कितना प्यारा है टर्की। और अब स्पेशली अपनी गाड़ी पे ड्राइव करना टर्की में, उसका अपना ही मजा है। रेंट कार का इतना मजा नहीं होना जो अपनी गाड़ी पे ड्राइव करने का मजा है, क्योंकि रेंट कार तो पराई गाड़ी होती है, आपने वापस कर देनी होती है। अपनी गाड़ी में डिफरेंट कंट्रीज में जाना, डिफरेंट कल्चर देखना, उनके खाने खाना, डिफरेंट लोगों से बातें करना, फिर एक ही टूर में आप कितनी कंट्रीज जाते हैं, लाहौर टू लंदन या जो पाकिस्तान से इंग्लैंड, कितनी कंट्रीज से गुजर के जाते हैं, उसका ना एक अपना ही डिफरेंट ही मजा है। इधर लगा देते हैं। हाँ, इनके पास तो है चीज़ें, लग रहा है कि भाई ये कर देंगे। ऑयल की भी चेंज, ऑयल फिल्टर भी मेरे पास पड़ा हुआ है, ऑयल भी पड़ा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यूट्रल, यू मीन न्यूट्रल? ओके, नो हैंड ब्रेक, न्यूट्रल। इधर चल रही है जी टर्किश टी ये, और वहाँ पे हो रहा है जी काम। ये देहा ऑटोमोटिव किस्मत से मिली है मुझे, वेरी प्रोफेशनल। दे डू वॉक्सवैगन, ऑडी और बाकी दूसरी, लेकिन इन्होंने जिस तरीके से काम किया है ना, आई एम सो हैप्पी, वेरी प्रोफेशनल। पता था क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ये नहीं कि कोई अनाड़ी बंदे हों।
और अब ये कंप्यूटर पे चेक कर रहे हैं कि भाई इंजन लाइट जो है वो किस वजह से आ रही है। मोबाइल ऑयल चेंज कर दिया, ऑयल फिल्टर चेंज कर दिया, अब जो इंजन लाइट है वो चेक कर रहे हैं कि क्यों आ रही है। कि जो लाइट है वो जा चुकी है, कह रहे हैं कि नो फॉल्ट इजंट इट, यस नो फॉल्ट। और कह रहे हैं कि एग्जॉस्ट के सेंसर है, ये कुछ वो ही जो मैं कह रहा था कि डीजल का मसला है ना जो डाला है ईरान ने, वो ही है। वन कैमरा हियर फॉर द जर्नी। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ओके ब्रो, थैंक यू ब्रो, गुड, थैंक यू। 1000 लीरा कह रहे थे, मैं उनको टिप भी देना चाह रहा था क्योंकि बड़े अच्छे तरीके उन्होंने कंप्यूटर पे भी चेक किया, बड़े अच्छे तरीके से ओवरऑल सारी गाड़ी चेक की, तो मैं उनको ज्यादा देना चाह रहा था। मेरे पास पूरे पूरे 1000 लीरा ही पड़े हुए थे। अल्लाह का बंदा कह रहा है कि जी आप ये 400 भी रखो, सिर्फ मुझे 600 दे दो, आपको आगे जरूरत पड़ेगी। देखिए इस तरह के लोग भी दुनिया में होते हैं। सिर्फ पैसों की बात नहीं होती, ये एहसास की बात होती है। खैर एनीवे, आई पेड हिम 1000। आगे मुझे कुछ जरूरत भी पड़ेगी तो मैं कार्ड से पे कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गुड बाय टू इस्तांबुल। बहुत मज़ा आया यहाँ पे। बहुत अरसे के बाद गाड़ी में कोई भी इस वक्त फॉल्ट शो नहीं हो रहा। पहले कभी उसका आ जाता है लिक्विड डालने का, कभी एड ब्लू का आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी वॉशर लिक्विड का आ जाता है। वो जो इंजन लाइट थी उसने तो मुझे पाकिस्तान से ही परेशान रखा हुआ था। और जिन लोगों ने गाइड किया था वो सही गाइड किया था कि भाई ये ईरान का जो पेट्रोल है ये उसकी वजह से सेंसर शो कर रहा है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त क्लीन, नो लाइट्स कमिंग। टर्की छोड़ने का ना दिल नहीं करता, पता नहीं क्यों, ऐसा लगाव हो जाता है ना मुझे इस कंट्री से। दिल कर रहा था एक दो, कम से कम एक नाइट और मैं स्टे करता इस्तांबुल में, क्योंकि चेक इन भी थोड़ा सा लेट हुआ, ज्यादा फिर भी नहीं सका। तो लेकिन फिर भी कोई नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम सही। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो लोग बेच रहे हैं चीजें मोटरवे के ऊपर, तो क्या इनको पता है कि ये मोटरवे डेली यहाँ पे ब्लॉक होती है? ये मुझे शो कर रहा है E80 to 42 किलोमीटर स्ट्रेट। इसका मतलब ये मोटरवे ही है या हाईवे ही है ना। इस्तांबुल में हाई राइज बिल्डिंग बहुत ज्यादा है, जहां मर्जी चले जाएं, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, इस्तांबुल के हाई राइज बिल्डिंग्स से भरा हुआ है ये शहर। पेट्रोल डलाती हैं और कॉफ़ी बहुत ज़रूरी है इस टाइम, ताकि फिर आगे थोड़ी सी माइलेज भी की जाए, कवर किया जाए रास्ता, नहीं तो इस तरह तो रह जाएंगे बंदा। और जाते जाते बल्गारिया के बॉर्डर से पहले पहले टर्किश खाना इंशाल्लाह एक दफ़ा दोबारा से कुछ कन्वर्ट करने पड़ेंगे लीरा में, क्योंकि ये आएगा कम से कम कार्ड मार्केट, क्योंकि मेरे नंबर 15 पहले तो रसीद देते थे, फिर रसीद दिखानी होती थी, लेकिन अब ये 15 वो मेरे ख्याल अंदर से रसीद देंगे, फिर इनको जाके दिखानी है। कॉफ़ी भी साथ ही ले लेते हैं। नंबर 15 प्लीज़। Can I have receipt as well? Sorry? Receipt that how many liters they will give. Okay. Can I have a receipt? Yeah, receipt. Liters. This is liter, 41 liter. Okay. Thank you. हमेशा 41 ही क्यों पड़ता है? अच्छी बनी है। आज मेरा इरादा है तकरीबन कोई 700 किलोमीटर्स मज़ीद करने का, रफली 700 और 800 किलोमीटर का इरादा है।
अभी इंशाल्लाह 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर बॉर्डर के पास बल्गारिया। उम्मीद है कि डे टाइम में ही बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। देखते हैं, अभी सिचुएशन पता नहीं होती इसकी, ट्रैफिक की। इधर से ट्राई करते हैं पैनाडोल का। हाँ, बड़ा जबरदस्त पकड़ा गया है। फीवर, रनिंग नोज, कोई भी चीज इधर मिल जाए ना। नहीं तो मेरा ख्याल है कि मेरे पास 2 टैबलेट पड़ी हुई है, वो ईरान वाली। लेकिन उम्मीद है मिल जाएगी कुछ ना कुछ यहाँ से। बीपी के पेट्रोल पंप पे ना मुझे ये एड ब्लू नजर आया है, मैंने फौरी तौर पर उठा लिया, क्योंकि आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है एड ब्लू की। लेकिन मुझे पाकिस्तान में मैं बहुत तंग हुआ था, बहुत ही ज्यादा तंग। लाहौर में मिलता ही नहीं है एड ब्लू। अगर डीजल गाड़ी लेके जा रहे हैं तो इंग्लैंड से अगर जा रहे हैं, जर्मनी से जा रहे हैं, कहीं से भी जा रहे हैं यूरोप में से, पाकिस्तान, तो अपने साथ एड ब्लू लाजमी रखें। नहीं तो एड ब्लू आपको, जो पाक व्हील हैं वो 50,000 रुपीज का सेल करते हैं। तो और फिर लोग, मुझे तो चाइनीज वो मिल गया था बड़ी मुश्किल से वो भी। लेकिन एड ब्लू गाड़ी में लाजमी रखना चाहिए। जहां से भी आप यूरोप से चल रहे हैं, एड ब्लू अपनी गाड़ी में जाने के लिए, आने के लिए। अब मुझे पता है कि 500,000 माइल के अंदर अंदर इसने मुझे मैसेज दे देना है कि भाई एड ब्लू फिनिश हो गया है, या अभी इतना 1000 माइल जब रह जाता है ना, तो एड ब्लू का वो साइन आ जाता है। तो मैंने अभी ले लिया टर्की में, क्योंकि ये 500 लिरा का मिल रहा था। फिर रास्ते में कहीं ना मिले ना, मैंने कहा पहले ही रख लो, जिस चीज़ की पहले मुझे टेंशनें हुई हुई है ना, वो चीज़ें पहले से बंदा वेल प्लान हो जाए, वो ज़्यादा बेटर है। तो एड ब्लू 5 लीटर, 500 टर्किश लिरा। भाई इधर वो नहीं मिलती पैनाडोल वगैरह, किसी सर्विसेज पे नहीं मिलती, वो कह रहे मोटरवे पे नहीं मिलेगी। तो मैंने बड़ी मुश्किल से ना, वो जो 1-1.5 गोली बची थी ना ईरान वाली, तो यही इसी से काम चलेगा अभी। इन टैबलेट्स को मैं इग्नोर कर रहा था, कभी कभी वही जो ये फेंकने लगा था इन टैबलेट्स को। मैंने कहा पैनाडोल ले लेंगे टर्की से जाके, और कभी कभी वही पैनाडोल जिसको आप इग्नोर कर रहे होते हैं, वही काम आ जाती है। काम नहीं आती, बल्कि वो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बन जाती है फिर। ठीक है जी हाँ। अभी तेज बारिश हो रही है, और जिस वक्त मैंने नेविगेटर में लगाया था ना सुबह, तो उसमें आ रहा था कि फ्लड वार्निंग। तो मे बी ये रोड्स फ्लडेड हुए हैं, ये इसकी वार्निंग या क्या था, नॉट श्योर। आगे मौसम खराब ही है। बारिश का पैच ना 10 मिनट की था, शुक्र है, नहीं तो ड्राइविंग जरा ना मुश्किल हो जाती। लगता है ये बादल साथ साथ जा रहे हैं ऊपर, लेकिन 5-10 मिनट की पैच था सिर्फ। ये अच्छा हो गया, नहीं तो ड्राइविंग के लिए ना आगे स्पीड मेंटेन होती नहीं है, फिर लेट से लेट होता जाता है बंदा। आज का तो मुझे लग रहा है कि मेरी आज की नाइट ड्राइव ही बनेगी। अ, देखते हैं कितना, अब डिपेंड करता है कि बॉर्डर के ऊपर मुझे कितनी देर लगती है। पिछली दफा तो 2-3 घंटे लग गए थे टर्की में एंटर होते हुए बल्गारिया से। और अब टर्की से बल्गारिया में एंटर होते हुए कोई आइडिया नहीं है। इंजन लाइट फिर आ गई है दोबारा, उसने बोला था आरजी, टर्किश में शायद आरजी बोलते हैं टेम्पररी को। तो मैं उधर समझ गया था कि ये वापस आ जानी है। बेसिकली वो कह रहा था एग्जॉस्ट का मसला है। एज फार एज एग्जॉस्ट का मसला है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वही ईरान के तेल की वजह से। लेकिन लाइट दोबारा आ गई है, इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं, निकलते हैं। यहाँ मैं जैसे ही बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ, तो जर्मनी की गाड़ी, फ्रांस की गाड़ियाँ, रोमानिया की गाड़ियाँ बॉर्डर की तरफ जा रही हैं।
टर्की में मैंने बहुत कंट्रीज की गाड़ियां देखी हैं, इवन रशिया की भी मैंने गाड़ी देखी है, अ, जो रशिया से इधर आते हैं। तो ऑल अराउंड द वर्ल्ड लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। स्पेशली वो मुझे औरत नहीं बोलती, जो कि लेडी आई थी पाकिस्तान में ताफ्तान में, जो जर्मनी का ट्रक लेके आई थी इतना बड़ा। भाई उसकी हिम्मत है कि वो एक तो वो ट्रक चला रही है, मिलिट्री ट्रक। भाई यार, बाल बनाए नहीं हुए, क्या है, भूल गया, फिर दोबारा बोलना पड़ेगा सर। ये बेल्जियम की गाड़ी आगे जा रही है, वो उससे आगे जर्मनी की जा रही है। सारे अब टर्की को जो छोड़ रहे हैं ना, ज्यादातर इस रोड पे वही गाड़ियां जिन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना है। ये कौन सी है? ये भी बेल्जियम। पुलिस चेक पोस्ट। क्या ये, क्या हम बॉर्डर पे पहुंच गए हैं? मुझे तो लग रहा है बॉर्डर पे हम पहुंच गए हैं। आई थिंक सो। मैंने नेविगेटर में बल्गारिया का डाला ही नहीं हुआ, मैंने नेविगेटर में डाला हुआ है वियना का, ऑस्ट्रिया। क्योंकि कल शाम तक वहां पहुंचना है ना, तो उस टारगेट के साथ मैंने आवर्स देख रहा हूँ कि कितने आवर्स में कहाँ तक पहुंचूंगा। आज का कोई टारगेट नहीं है, आज का कोई पता नहीं है कि कहाँ जाना है। भाई शक्ल से मैं बहुत शरीफ आदमी लगता हूँ, अकेला भी हूँ, और तब भी उन्होंने छोड़ दिया कि जाओ। बॉर्डर नहीं था भाई, वो तो चेक पोस्ट थी। मैं समझे शायद बॉर्डर आ गया। ये मेरे ख्याल इनका लास्ट सिटी है। बोर्ड आना शुरू हो गए हैं, बल्गारिस्तान लिखा हुआ, बल्गारिया नहीं, बल्गारिस्तान। फिर भी ठीक टाइम में पहुंच गया हूँ, गाड़ी का काम करवा के। आ, गाड़ी का काम बहुत जरूरी था, इंजन ऑयल एंड ऑयल फिल्टर। और रश इतना ज्यादा इस्तांबुल में, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह दिन दिन की रोशनी में बुल्गारिया के बॉर्डर के करीब, इधर से रफली कोई 10 किलोमीटर रह गया है। टर्की के झंडे, और वो पीछे बुल्गारिया का झंडा। दिस इज बॉर्डर, टर्की बुल्गारिया बॉर्डर। विगनेट यहाँ से मिल रहा है। मुझे लगता है यहाँ पे ना कुछ खाने पीने के लिए भी अच्छा मिल जाएगा, और यहाँ से विगनेट भी ले लेते हैं। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे अपने मतलब का मिल ही जाएगा। कहते हैं ना, ढूंढने से खुदा भी मिल जाता है। तो भाई ये ग्रिल चीज़ें मिल गई हैं। अदाना, उर्फा, अदाना, शीश। डू यू हैव वाइट राइस? या कैन आई हैव अदाना देन? अदाना। हाँ? Okay, I think it's enough. One is enough. Mercimek, Uh, keleş, not this one. Can I do this one? This is soup as well? piliçka. Okay, no. Hı? Uh, can you do this one? Oh, okay, no. This is. Can you do this one? Bundan. Yeah, this is fine. Tamam. Thank you. Okay, yeah. This one? He? ओके, थैंक यू। तबीयत जो है ना, उसके लिए सूप बड़ी बेहतरीन चीज़ है। जो तबीयत अपसेट हुई हुई है, फीवर, जिस्म दर्द, नज़ला, ज़ुकाम, गला पकड़ा हुआ है, वाह, थैंक यू। बुलगर नहीं डाल के दी यार इसने। बुलगर, Ha, bulgur istedi usta. लिटिल बिट। Yes.
या आज थैंक यू। ग्रिल टमाटर का इतना मज़ा है ना, ओहो। Oh, market. Okay, that's fine. That was really good. Okay, there. Done? Thank you. बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त खाना था, मज़ा आ गया। और ये इस टूर का लास्ट टर्की का खाना। टर्किश तो वैसे भी हम लंदन के खाते रहते हैं, लेकिन जो टर्की में रह के फिर लोकल फूड खाने का मज़ा है, फिर वो अपनी जगह। और यहाँ से, और इस वक्त हम हैं जी बॉर्डर पे। बल्गारिया क्योंकि यूरोपियन यूनियन का है, इसलिए वो यूरोपियन यूनियन का फ्लैग भी लगा हुआ है। भाई आप जो मर्जी डॉक्यूमेंट्स मांगो, हर चीज़ पूरी है, कोई टेंशन नहीं है। ये सबसे छोटी लाइन यहाँ जाती है। पासपोर्ट कंट्रोल, हर जगह एक ही चीज़ लिखी हुई है, पासपोर्ट कंट्रोल। यहाँ पे तो उतर गए, उन्होंने पता नहीं कितनी देर लगानी है। इधर से कट मारते हैं, इधर तो लाइनें बड़ी लंबी हैं। वो भी आगे कितनी लंबी लाइन लगी हुई यार, यार क्या प्रॉब्लम है इस बॉर्डर को। आते हुए भी इधर इतना टाइम ज़ाया होता है, जाते हुए भी इतना टाइम ज़ाया होता है। लो जी, ओवर स्पीडिंग की फ़ाइन हो चुका है। पार्क करना है और उसके बाद फिर पेमेंट करनी है। उसने कहा कि जी पार्किंग करें पहले आप साइड पे, 48 नंबर पे जाना है। वहाँ पे पार्किंग स्पीड पता नहीं 1 है, 2 है, 3 है। बड़े चालाक हैं भाई ये तो। सिस्टम मेरे ख्याल जब तक क्लियर नहीं करेगा ना, इधर से आपकी एग्जिट नहीं हो सकती। ये अगले वाले को भी कहा पार्किंग करो ना ज़रा साइड पे। चल बेटा आप भी पार्किंग पे करो, हम भी पार्किंग पे करते हैं। ये तो साइड पे गाड़ियाँ लगी हुई हैं ना, ये पार्किंग वाली। ओवर स्पीडिंग करते हो ना तुम लोग, इस वजह से ये प्रॉब्लम है। 48 कैश ऑफिस, कैश तो नहीं है मेरे पास। ये सारे पार्किंग वाले हैं, टिकटों वाले। करते हो ना ओवर स्पीडिंग। ये बड़ी हैरानकुन बात है। इस लड़की ने मुझे कहा था कि आपकी पार्किंग टिकट है तो आप 48 नंबर पे जाओ, ठीक है। वहाँ पे सारे पार्किंग पे कर रहे हैं। उधर मैं गया हूँ तो वो कहते नहीं है, कोई नहीं है, निकलो। ऐसे सिस्टम की समझ नहीं आई कि उधर उसका सिस्टम कह रहा है कि भाई आपकी पार्किंग स्पीडिंग फ़ाइन है। वहाँ गया हूँ तो वो कहते नहीं है। वैसे ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ये ना हो कि आगे जाके दोबारा वापस भेजें।
क्यूज में फंसे हुए हैं। ओए होए, फिर गाड़ी रोक दी है। बड़ी देर वेट किया है। मैं समझा कि यहाँ पे काम होना है, कस्टम जो भी पासपोर्ट इमिग्रेशन, ये लाइनें तो आगे तक लगी हुई हैं, इससे भी आगे। ओह माय गॉड, मैं ये समझ रहा था कि इधर ये जो बंदा लेफ्ट साइड पे बैठा है ना, बस ये है, इससे आगे कोई लाइन नहीं है। लाइन तो वो आगे तक है। पार्किंग टिकट तो नहीं चेक करेगा ये? Hello. Dur dur. Ya ya. Sizin EGS borcunuz var. They EGS. said you go. Yok. Geri git. ये अच्छा ड्रामा है। मैं उसके पास पहले गया भी था, मैंने कहा था कि यार वो उसने भेजा 48 रुपये की टिकट है। पहले ही पता था कि भाई अगर वो लड़की ने बोला है कि आपकी स्पीडिंग फाइन की टिकट है तो आप वो पे करें। पार्किंग फाइन है या स्पीड की, ये मुझे अब कंफर्म नहीं है। तो जब मैं नंबर 48 पे गया हूँ तो भाई उसने कहा जाओ आप। मैंने कहा शायद नहीं है सिस्टम में, लेकिन मुझे शक था कि नहीं, ये करेंगे ज़रूर आगे जाके। वो यहाँ से फिर दोबारा वो पैदल इतनी दूर जाना पड़ा, कैश नहीं था। फिर एक बंदे को कहा भाई मैं आपको कार्ड से पे कर देता हूँ, आप जो है ना मुझे कैश दे दें। वो मान गया, शुक्र है, बड़ा हेल्पफुल था। तो फिर वो कैश उनको जाके दिया और फिर उसने कहा जी इज़ फिनिश्ड। तो पहले ही बता दो कि भाई ये पार्किंग फ़ी है, ये पार्किंग का है या स्पीडी फ़ाइन है, जो भी है। 67 लिरा था। 67 लिरा पॉसिबल नहीं है कि वो स्पीडिंग का हो, कि मतलब 67 लिरा तो 2 पाउंड भी नहीं ना बनते। तो ये 2 पाउंड जो है ये मुझे पार्किंग के लगते हैं कि कहीं पे मैंने पार्क की है। अभी बड़ा लंबा प्रोसेस आगे पड़ा हुआ है। अब बल्गारिया वालों ने पासपोर्ट चेक करना है, कस्टम देखेंगे, तलाशी लेंगे। पता नहीं वो कैमरे में कवर हुआ है या नहीं हुआ है। इन्होंने पीछे शावर लगाए हुए हैं, शावर नीचे सड़क के ऊपर, कि जो टायर हैं वो धुल के आगे जाएं। कि क्या कोई मिट्टी वगैरह धो रहे हैं, चाह रहे हैं, या क्या इसका है सिलसिला। 4 घंटे के वेट से यहाँ तक पहुँचे हैं, हद ही हो गई है। इतना बिजी ये बॉर्डर है कि जिसकी हद ही नहीं। इतनी गाड़ियाँ, हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ। इतना लोग तंग आ गए हैं कि सारों ने हॉर्न बजाने शुरू कर दिए हैं कि भाई जल्दी करो। इतने लोग तंग आ गए हैं, आवर्स एंड आवर्स वेट कर रहे हैं। इतनी खज्जल खारी हो रही है। ग्रीन कार्ड जी चाहिए। इंश्योरेंस चाहिए, ग्रीन कार्ड, बुल्गारिया में ड्राइव करने के लिए। A little bit forward and stop. You can check, but nothing illegal. Where you come from? Pakistan. Too far away from here. I went from England to Pakistan driving. Now Pakistan back to England. Okay. Just fast, quick. Yeah. Which Check. one? Oh, Oh, I wanna check here. I wanna check here. How many kilometers of Pakistan? from Pakistan? England to Pakistan is 9,000. Oh, brother, seriously. I have Yeah. nothing illegal. It doesn't matter, my Trust friend. me, It trust doesn't me. matter. I know. Oh, But checking, it's height, quality, trust. no, I know it's your duty. Your travel almost finished.
2,500 kilometers, you'll be home. Yes. बहुत ही सख्त किस्म की चेकिंग की, सारी चीज़ें बाहर निकाल के। जब बंदा अकेला होता है ना, भी यही होता है। फैमिली के साथ वो ऐसा नहीं होता। अब मुझे ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस लेनी है और फिर बुल्गारिया में कोई ना कोई मसला ज़रूर रहता है। ये मुझे जान के तंग कर रहे हैं कार इंश्योरेंस का, मैंने भी ना जिद पकड़ ली है, मैं भी इनको छोड़ूंगा ना। मैं कोई भी कंट्री में Your route may be affected by flood situation near Danube River. मैं कोई भी कंट्री में जो EU कंट्री है उसमें मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मेरी इंश्योरेंस कवर करती है उसको, इंग्लैंड की इंश्योरेंस। ये जान के बुल्गारिया जो है ना ये तंग करता है, ठीक है। तो पहले इन्होंने कहा वहाँ से ग्रीन इंश्योरेंस ले आओ, मैंने कहा चलो ठीक है मैं ले आता हूँ, जितने भी पैसे लगेंगे लगा देते हैं, बहस से बचने के लिए सारा कुछ। उधर गया हूँ तो वो कहते जी हमारा तो सिस्टम ही क्लोज है, वो बंद है जगह, वो कहते जी 11 बजे सिस्टम खुलेगा। ये क्या तरीका हुआ? फिर मैंने इसको इंश्योरेंस निकाल के दिखाई है कि भाई ये मेरी इंश्योरेंस है, ये कवर करती EU कंट्रीज। फिर कहता है ये, और ऐसे रिएक्ट कर रहा है, बॉडी रिएक्शन ऐसे है जैसे पता नहीं क्या। वेलकम टू बुल्गारिया, दिल भी नहीं कर रहा कहने का, लेकिन फिर भी वेलकम टू बुल्गारिया। सारा मूड ख़राब कर देते हैं, पता नहीं ये क्यों लोग इतना तंग करते हैं। ये कोई तरीक़ेकार नहीं है कि जब मैं इंश्योर्ड हूँ तो फिर आप कह रहे हैं ग्रीन कार्ड इंश्योरेंस। भाई वो आप टर्की वालों से ले सकते हैं, बाकियों से ले सकते हैं, लेकिन मैं EU में, पूरी EU में कंट्रीज़ में ये कवर्ड होती है, इनको पता ही है, लेकिन जान के तंग करते हैं।